हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं या पीरियड काफ़ी लंबे टाइम से डिले हो रहे हैं तो इसके क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। अगर आपके पीरियड डिले हो रहे हैं तो इसके फ़ायदे बहुत कम होते हैं बट नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम सबसे पहले फ़ायदे के बारे में जानेंगे कि अगर आपके पीरियड नहीं आ रहे तो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा और नुकसान क्या होंगे। अगर हम बेनिफिट के बारे में बात करें तो आपका हीमोग्लोबिन की जो कमी होती थी हर महीने वो नहीं होगी। साथ में आपको पेट में जो दर्द होता था, पीरियड्स के टाइम जो बेचैनी, चिड़चिड़ाहटपन, जो भी प्रॉब्लम होती थी वो सब समस्या से आप बच सकते हैं अगर आपके पीरियड डिले होके आते हैं। पर आपको नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, नुकसान की बहुत लंबी लिस्ट होती है, इसलिए आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें और आप अच्छे से समझें। क्योंकि अगर हर एक महिला को ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पीरियड नहीं आ रहे हैं तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ताकि आप केयरफुल रहे और आप अपने पीरियड्स को लेकर काफ़ी सतर्क रहे। पीरियड्स ना आने के क्या कारण होते हैं, अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर के आप देख सकते हैं। ताकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पीरियड्स डिले क्यों होते हैं, क्या रीज़न होते हैं। अभी हम देखते हैं कि पीरियड्स ना आने के क्या क्या नुकसान होते हैं, ताकि आप लोग बिल्कुल सतर्क रहे और ऐसी समस्या आप लोगों के साथ में ना हो। देखिए, अगर आपके पीरियड टाइम पे नहीं आते हैं या मंथ बाय मंथ नहीं आते हैं तो सबसे बड़ा इफेक्ट हमारी फर्टिलिटी पर पड़ता है, यानी कि जब हम कंसीव करना चाहते हैं तब नहीं होता है। साइकिल रेगुलर होती है, उसमें ओव्यूलेशन होता है, एग बनते, रप्चर होते हैं, वो बनना बंद हो जाते हैं अगर आपके पीरियड डिले होते हैं तो। यानी कि जिसको हम इनरेगुलर पीरियड साइकिल बोले, उसमें हमें ये भी पता नहीं चलता कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है, एग कब निकल रहा, कब रप्चर हो रहा, कब फर्टिलाइजेशन हो रहा, तो आप कंसीव नहीं कर पाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर आपके पीरियड टाइम पे नहीं आते हैं तो आपका वेट गेन होने लगता है, थायराइड हार्मोन इनबैलेंस होने लगता है, जिसके कारण हार्ट से रिलेटेड डिजीज का खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। और वेट गेन होने लगता है तो फिर आप पीछे पड़े रहते हैं, हमारा वेट कैसे कम होगा, हमारा वेट बहुत बढ़ गया है ना। तो सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है। तीसरा नुकसान ये होता है कि अगर आपके पीरियड काफ़ी लंबे समय से नहीं आ रहे हैं या डिले हो रहे 4-6 महीने से या इससे भी ज़्यादा टाइम हो गया तो यूट्रस का कैंसर होने का खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि हम ये नहीं कह रहे कि 2-4 महीने से अगर आपके पीरियड डिले हो रहे तो आपको यूटेराइन कैंसर हो सकता है, पर आगे जाके आपको ये समस्या हो सकती है अगर आपके पीरियड हर बार डिले होके आते हैं, या कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको हर बार दवाइयाँ लेने के बाद ही पीरियड आते हैं। तो ऐसे में आपको कंटिन्यू ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है, इन चीज़ों में लापरवाही ना बरते। चौथा सबसे बड़ा नुकसान होता है कि अगर आपके पीरियड टाइम पे नहीं आ रहे तो बोन कमज़ोर हो, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। हड्डियाँ अगर कमज़ोर हो जाएगी तो आप जरा सा फिसलेंगे, गिर जाएंगे, उसी में फ्रैक्चर हो जाता है। अब फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है अगर पीरियड्स नहीं आते हैं तो। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपके पीरियड्स डिले होके आते तो कई पेशेंट कंप्लेंट करते कि हमारे पीरियड डिले होके आते तो हमारे फेस पे एक्नी, पिंपल्स, चाहे कील मुहासे होने लग जाते हैं। अब अगर पीरियड डिले होंगे तो हार्मोन में बदलाव तो नॉर्मल आएगा ही। अब हार्मोन इनबैलेंस के कारण ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होने लगती है, पिंपल्स, एक्नी और अननेसेसरी हेयर ग्रोथ होने लगती है। जहाँ जहाँ बाल नहीं आने चाहिए वहाँ भी हेयर ग्रोथ होने लगती है। फिर पेशेंट सोचती है कि मुझे इतने ज़्यादा बाल आने लगे, अब मैं क्या करूँ, अब मैं इनको कैसे रिमूव करूँ। तो ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बढ़ती है। अगर आपको पीसीओडी और पीसीओएस के कारण पीरियड डिले होके आते हैं तो आप इसकी प्रॉब्लम को ठीक करें, क्योंकि अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस है तो हेयर ग्रोथ, एक्नी, पिंपल्स, ये सारी समस्या ज़्यादा रहती हैं। पीरियड ना आने से हमारे पेट के निचले हिस्से पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, यानी कि जिसको पेड़ू या लोअर एब्डोमिनल बोला जाता है। वहाँ टमी एरिया पे फैट जमा होने लगती है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग मोटी होती है, जिसके कारण जब भी आपके आगे जाके पीरियड आएंगे तो आपको हेवी ब्लीडिंग होगी, क्लोट निकलेंगे, यानी कि खून के थक्के निकलेंगे। तो इसलिए वहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स भी आने लगते हैं अगर पीरियड ज़्यादा लंबे डिले हो जाते हैं। तो स्ट्रेच मार्क्स, लाल लाल लाइनें दिखने लगती है या फैट ज़्यादा डिपॉजिट हो जाती है, जिससे कि पेट का निचला हिस्सा अलग यानी कि बड़ा
या लटका हुआ दिखता है। तो एक सबसे बड़ा नुकसान ये भी होता है आप लोगों को कि आपका पेट का निचला हिस्सा बढ़ जाता है अगर पीरियड कंटिन्यू नहीं आते हैं तो। और पूरी बॉडी के हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसके कारण पेशेंट को कई बार नींद नहीं आती है, किसी को नींद ज़्यादा आती है, चिड़चिड़ापन ज़्यादा होने लगता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगता है। तो ये पीरियड्स ना आने के कई नुकसान हैं। इतनी सब प्रॉब्लम में से आपको, अगर आपके भी पीरियड डिले हो रहे हो, तो इतनी सब प्रॉब्लम में से ऐसा नहीं है कि इतनी सारी प्रॉब्लम हर एक पेशेंट को दिखाई देती है, बट इतने सब लक्षणों में से कुछ ना कुछ तो आपको दिखाई जरूर देंगे अगर आपके पीरियड नहीं आते हैं तो। और दूसरी बात ये होती है कि अगर आपके पीरियड डिले हो रहे हैं तो पेशेंट को हमेशा एक टेंशन बनी रहती है कि मेरे पीरियड डिले क्यों हो रहे हैं, क्या मुझे प्रेगनेंसी तो नहीं है, अब मेरे पीरियड कैसे ला सकती हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप ट्रीटमेंट ले और कुछ अपनी दैनिक दिनचर्या को सुधारें, जिससे कि आपके पीरियड साइकिल रेगुलर हो जाए। और साथ में आप कुछ एक्सरसाइज भी करें, कुछ जंक फूड वगैरह इन सब चीज़ों से आप परहेज करें, जिससे कि आप बच सकते हैं इतनी सारी बीमारियां होने से। पेशेंट ये सोचती है कि मेरे पीरियड नहीं आ रहे तो अच्छी बात है, मैं तो उन दिनों में जो मुझे तकलीफ होती है उससे मैं बच सकती हूँ, बट आप उतनी सी तकलीफ से बचने के लिए आप इतनी सब बीमारियों का घर बन रहे हो। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपके पीरियड कंटिन्यू आने चाहिए या नहीं आने चाहिए। ये वीडियो देखते समय आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।